चलिए आज की सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था एंट्री। आज हम लोग देखेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, आगे एग्जिट देखेंगे और क्रूड ऑयल के स्पेशल क्लासेस देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में तीन तरीके से हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। फर्स्ट जो स्टॉप लॉस है वो है रिटेस्ट कैंडल्स के अपर या बिलो में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। रिटेस्ट कैंडल्स के अपर या बिलो में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, जब भी आप पुल बैक एंट्री लेते हैं, ये जैसे रेजिस्टेंस का लाइन था, मार्केट इसको ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, तो रिटेस्ट करने पे जैसे ही पुल बैक होता है आप क्या करते हैं, बाई का एंट्री करते हैं। आप बाई का एंट्री करते हैं। ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, इसको ब्रेक किया, मार्केट नीचे आ रहा था, कोई कैंडल्स बनी जो इसको रिटेस्ट कैंडल बोलते हैं। इसका हाई ब्रेक होने पे हम क्या करते हैं, बाई करते हैं। इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे जो सबसे नीचे जो लो कैंडल्स है, उस लो कैंडल्स का अगर हाई ब्रेक होता है तो उसे हम लोग रिटेस्ट कैंडल बोलते हैं। उसी कैंडल्स के हाई ब्रेक होने पे हम बाई करते हैं। तो स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो रिटेस्ट कैंडल्स के नीचे लगाएंगे। जो कैंडल्स ब्रेक किया, रिटेस्ट कैंडल्स के लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। या नीचे ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो जो रिटेस्ट किया उस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस हाई के ऊपर लगाएंगे या लो के नीचे लगाएंगे। स्टॉप लॉस क्या होता है, देखिए, जब भी आप एंट्री करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप बाई किए हैं तो मार्केट आपके डायरेक्शन में ही चला जाए, कुछ नीचे भी आपके अपोजिट भी आ सकती है। तो हम रिस्क लेते हैं कि हमारे अपोजिट कितना जाएगा, ताकि हम स्टॉप लॉस लगा के रखें। हमारे अगर खिलाफ मार्केट चली जाती है तो हम मार्केट से सिर्फ छोटा सा लॉस लेके मार्केट से बाहर हो जाए, मतलब हम उतना से ज्यादा लॉस ना करें। उसी को हम लोग अपनी भाषा में अगर बोले तो स्टॉप लॉस है, एक रिस्क है। हम एक रिस्क डिसाइड कर रहे हैं, उस रिस्क को हम लोग स्टॉप लॉस बोलते हैं। और जो ये अगर आप अच्छे एंट्री लेंगे तो कभी भी मार्केट नीचे यहां तक आ सकती है, लेकिन इस कैंडल्स का लो कभी नहीं ब्रेक करेगा। जरूरी नहीं है कि बाई किए हैं तो प्रॉफिट में लॉस होगा, बट कहां तक जो कैंडल्स है वो उसका लो नहीं, उसके आसपास मार्केट आएगा और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो जो रिटेस्ट करेगी, जो कैंडल्स रिटेस्ट करेगी उसके लो के नीचे या नीचे ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया है, तो हाई के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। हाई के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्लियर है, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप की स्टॉप लॉस। ये थी हमारी फर्स्ट टाइप की स्टॉप लॉस। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप का स्टॉप लॉस। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप का स्टॉप लॉस। देखिए क्या था कि सेकेंड जो स्टॉप लॉस, एक बार हम पीपीटी में दिखा देता हूँ कि स्विंग हाई नियर स्विंग लो बिलो स्विंग हाई के अपर या बिलो नियर स्विंग लो बिलो स्विंग हाई अपर। समझेंगे इसको क्या है। देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस की लाइन थी, ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, ये रेजिस्टेंस की लाइन थी। मार्केट इसको इस तरीके से ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, हम बाई किए। तो अभी जो स्टॉप लॉस लगा रहे थे वो रिटेस्ट कैंडल्स के लो के नीचे लगा रहे थे, रिटेस्ट कैंडल्स के लो के नीचे लगा रहे थे। क्लियर है, रिटेस्ट कैंडल्स के लो के नीचे लगा रहे थे। लेकिन अगर नियर में कोई स्विंग लो हो, अगर जहां पे बाई का एंट्री बना है नियर में अगर कोई स्विंग लो हो, तो हम स्टॉप लॉस रिटेस्ट कैंडल्स पे ना लगा करके स्विंग लो के नीचे लगाते हैं, स्विंग लो के नीचे लगाते हैं। तो सेकेंड टाइप का जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा स्विंग लो के नीचे लगाएंगे। या इस तरीके से मार्केट आया, इस तरीके से ब्रेक किया, यहाँ पे सेल किए, तो अगर नियर में कोई स्विंग हाई है तो रिटेस्ट कैंडल्स पे ना लगा के स्विंग हाई के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्विंग हाई के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्विंग हाई के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। क्लियर है, स्विंग हाई के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप का स्टॉप लॉस कि मार्केट इसको ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ना लगा के नियर में जो स्विंग हाई या स्विंग लो होगा वहां पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। नियर में जो स्विंग लो होगी उस जगह पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे,
उस जगह पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप का स्टॉप लॉस। थर्ड टाइप का स्टॉप लॉस, देखिए ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, नीचे सपोर्ट का लाइन होता है, ये रिवर्सल एंट्री में ज्यादातर यूज होगी। मार्केट नीचे से ऊपर किसी रेजिस्टेंस पे जाती है, रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है, लो ब्रेक होने पे आप सेल करते हैं। तो जो कैंडल्स बनी है रिवर्सल, उस कैंडल्स के हाई के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। जो रिवर्सल कैंडल्स बनी है उस कैंडल्स के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, या नीचे मार्केट आया, रिवर्सल कैंडल बनी, इस कैंडल्स का हाई ब्रेक होने पे आप बाई करते हो, तो जिस कैंडल्स का हाई ब्रेक होने पे, मतलब जो कैंडल्स बनी है, जो रिवर्सल कैंडल बनी है, रिवर्सल कैंडल जिसका भी ज्यादा लो होगा, लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। दोनों में जिसका भी ज्यादा हाई होगा, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, या लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो थर्ड टाइप का जो स्टॉप लॉस है वो है रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे जब भी एंट्री बनती है, जो रिवर्सल कैंडल बनी है, रिवर्सल कैंडल्स के हाई या रिवर्सल कैंडल्स के लो पे जो कैंडल्स बनी है, रिवर्सल कैंडल्स के हाई के ऊपर या रिवर्सल कैंडल्स के लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। रिवर्सल कैंडल्स के लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये तीन तरीके से हम लोग स्टॉप लॉस यूज करते हैं, ये तीन तरीके से स्टॉप लॉस यूज करते हैं। ये तीनों में से कोई भी कंडीशन, ज्यादातर पुल बैक एंट्री होगी तो हम लोग जो फर्स्ट और सेकंड है वो वाला स्टॉप लॉस यूज करते हैं, और बाकी रिवर्सल एंट्री में ये थर्ड वाला। अब देखिए एक बात हो रही है बार बार कि रिट्रेस कैंडल्स के नीचे या रिट्रेस कैंडल के ऊपर या स्विंग हाई के ऊपर, स्विंग लो के नीचे, या रिवर्सल कैंडल के ऊपर या नीचे, तो कितने पॉइंट्स ऊपर रखने। जैसे एक कैंडल्स बन गई, रेजिस्टेंस पे कैंडल बन गई, तो हम बोले कि हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, तो हाई के ऊपर कितना ऊपर, तो या फिर रिट्रेस कैंडल्स के कितना ऊपर, या जो ऊपर नीचे बात हो रही है कितना ऊपर, मतलब कितने पॉइंट का गैप रखना चाहिए स्टॉप लॉस में। देखिए सभी स्क्रिप्ट में एक स्प्रेड वैल्यू होती है, सभी स्क्रिप्ट में, किसी भी कंपनी की स्क्रिप्ट हो उसमें एक स्प्रेड वैल्यू होती है। स्प्रेड वैल्यू का गैप रखना है, जो भी हाईएस्ट स्प्रेड वैल्यू होगा उसका गैप रखेंगे। अब स्प्रेड वैल्यू क्या होती है, देखिए किसी भी स्क्रिप्ट को आप देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे देखिएगा, थोड़ा देर अगर देखेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, तो वो आपको लाइव में दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा वो दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा जो होता है वो सेलिंग प्राइस होती है, ये बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो दूरी होता है यहाँ पे दिखाता है। जो डिफरेंट वैल्यू होता है उस डिफरेंट वैल्यू को हम लोग स्प्रेड वैल्यू बोलते हैं। अभी ये वैल्यू आपको 0 दिख रहा है, जब लाइव मार्केट, जब जिस समय मार्केट चल रहा होगा उस समय जब देखेंगे तो ये फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी 1, कभी 2, कभी 3। तो हाईएस्ट जहां तक जाती है, जैसे क्रूड का अभी हाईएस्ट 3 रुपया तक के जाती है, तो 3 रुपया हमारा स्क्रिप्ट वैल्यू हो जाएगा। मतलब हम 3 रुपया का डिफरेंट रखेंगे। अगर क्रूड में हम ट्रेड करेंगे तो 3 पॉइंट्स का डिफरेंट रखना है। तो बाइंग और सेलिंग के बीच में जो भी वैल्यू होती है, डिफरेंट वैल्यू होता है, वो वैल्यू हमारा स्प्रेड वैल्यू होता है, वो वैल्यू हमारा स्प्रेड वैल्यू होती है। और जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, 2 मिनट चार्ट को देखिएगा तो वो फ्लक्चुएट होकर हाईएस्ट कहां तक जाती है, 1, 2, 3, कभी 4 अगर हो गया तो फिर 3 की जगह हम 4 रखेंगे। तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगा उस दिन का 2 मिनट में आपको दिख जाएगी। 2 मिनट जब देखेंगे तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वही वैल्यू हमारा डिफरेंट वैल्यू हो जाएगा। उतने पॉइंट्स का डिफरेंट रखना है आपको स्टॉप लॉस में, उतने पॉइंट का डिफरेंट रखना है जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये था हमारा स्टॉप लॉस में स्प्रेड वैल्यू कितने पॉइंट की लगानी है, डिफरेंट वैल्यू कितने पॉइंट का लगाना है। नेक्स्ट अब हम लोग, ये हमारी स्टॉप लॉस की क्लासेस कंप्लीट हुई कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाना था। अब हम लोग देखेंगे एग्जिट। एग्जिट में फर्स्ट जो हमारा एग्जिट है वो है फॉर्म रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो समझेंगे इसको। देखिए ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, ये सपोर्ट का लाइन था, ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, ये सपोर्ट का लाइन था। मार्केट नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस पे जाती है, रिवर्सल बनी, लो ब्रेक हुआ तो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, हम सेल करते हैं। सेल करने के बाद मार्केट नीचे जो फर्स्ट सपोर्ट होगा, फर्स्ट सपोर्ट पे आती है। जब भी आप रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं तो टारगेट मिनिमम आपका फर्स्ट सपोर्ट होना चाहिए। एग्जिट कहां पे करना है, कम से कम जो फर्स्ट सपोर्ट होगा वहां।
तो जब मार्केट फर्स्ट सपोर्ट पे आती है, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनता है। रिवर्सल कैंडल बनने के बाद अगर इसका हाई ब्रेक हो जाए, अगर हाई ब्रेक हो जाए तो आपको एग्जिट कर लेना है। हाई ब्रेक होने पे एग्जिट कर लेना है। हाई ब्रेक होने पे एग्जिट कर लेना है। तो अगर इस जगह पे सपोर्ट 1 पे आती है, रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है और इस कैंडल्स का हाई ब्रेक होती है तो एग्जिट कर लेना है। अगर हाई नहीं ब्रेक होता है तो फिर से मार्केट को नीचे जो दूसरा सपोर्ट है वहां तक जाने देंगे। जो भी नेक्स्ट सपोर्ट होगा नीचे, वहां पे अगर कोई कैंडल्स बन जाती है, उसका हाई ब्रेक होता है तो एग्जिट करना है। मतलब जब भी सपोर्ट पे एग्जिट करेंगे तो जब तक रिवर्सल कैंडल फॉर्म नहीं होती है तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है, लो ब्रेक होती है तो एग्जिट करना है, या फिर रात में जिस समय हमारा मार्केट, मतलब जिस टाइम मार्केट क्लोज हो रहा है, मार्केट के क्लोज होने के 15 मिनट पहले आपको मार्केट से एग्जिट कर लेना है। तो सपोर्ट पे बाई किए हैं तो रेजिस्टेंस आपका टारगेट होगा, रेजिस्टेंस पे कैंडल्स बनेगी, रेजिस्टेंस पे कैंडल बनेगी, लो ब्रेक होगा तो एग्जिट कर लेना है। नहीं हुआ तो दूसरे रेजिस्टेंस पे जाने देंगे, वहां कैंडल बनता है, लो ब्रेक होता है तो एग्जिट करना है। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जहां भी बाई करते हैं उसका अपोजिट वाला आपका टारगेट। अगर सपोर्ट पे बाई किए हैं तो रेजिस्टेंस टारगेट होगा, रेजिस्टेंस पे बाई किए हैं तो सपोर्ट टारगेट होगा, रेजिस्टेंस पे सेल किया है तो सपोर्ट टारगेट होगा, सपोर्ट पे बाई किया है तो रेजिस्टेंस टारगेट होगा। और वहां पे टारगेट जिस जगह पे बुक करेंगे, जिस जगह पे एग्जिट करेंगे, वहां पे देखेंगे कि अगर रेजिस्टेंस पे सेल किए थे तो सपोर्ट पे कैंडल्स बने, जो 5 कैंडल्स हम लोगों ने पढ़ा है, उसका हाई ब्रेक हो, नहीं तो फिर नीचे वाले सपोर्ट पे आने देंगे, वहां कैंडल्स बने, उसका हाई ब्रेक हो तो हम एग्जिट करेंगे। नहीं तो जहां पे मार्केट बंद हो रहा है उससे 15 मिनट पहले आप कोशिश करेंगे कि एग्जिट कर लें। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप का एग्जिट। ये था हमारा फर्स्ट टाइप का एग्जिट कि किसी रेजिस्टेंस या किसी सपोर्ट पे एंट्री बनती है तो नीचे वाला अगर रेजिस्टेंस पे सेल किए हैं तो सपोर्ट हमारा टारगेट हो जाएगा, सपोर्ट पे बाई किए हैं तो रेजिस्टेंस टारगेट होगा। टारगेट कैसे बुक करना है, एग्जिट कैसे करनी है, हम जो है कैंडल्स बनने देंगे। देखिए सब लोग, बहुत लोग क्या करते हैं कि टारगेट लेते हैं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। हम लोग टारगेट नहीं लेते, क्योंकि टारगेट जहां भी लेंगे, टारगेट आपके माइंड में जैसे ही आएगा तो समझिए कि आपके माइंड्स में पैसा है, आप जो है पैसा के बारे में सोच रहे हो, फिक्स प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि टारगेट का मतलब फिक्स प्रॉफिट ही होता है। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट मतलब पॉइंट्स। टारगेट 1 का मतलब 5,000, टारगेट 2 का मतलब 10,000, टारगेट 3 का मतलब 15,000। तो एक फिक्स प्रॉफिट होती है टारगेट के मतलब, टारगेट के मतलब फिक्स प्रॉफिट होती है। तो हमें क्या करना है, हमें टारगेट नहीं लेनी है, हमें एग्जिट करना है। जब आप एग्जिट करते हैं तो पूरा का पूरा मोमेंट, जो भी मार्केट्स में मोमेंट हुआ है, पूरा का पूरा मोमेंट्स को हम लोग कैप्चर करते हैं। वो चाहे उस दिन आपका एग्जिट 2,000 पे भी बन सकता है, 5,000 पे भी बन सकती है, 10,000 पे भी बन सकता है, 50,000 पे भी बन सकता है, 1,00,000 पे भी बन सकता है। तो जहां भी एग्जिट बनेगा वहीं एग्जिट करेंगे, ऐसे एग्जिट नहीं करेंगे। हम लोग टारगेट नहीं लेते हैं, क्योंकि जो लोग टारगेट लेते हैं वो लोग गैम्बलिंग करते हैं इस मार्केट में। तो आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, आपको प्रोसेस करना है। हम प्रोसेस के साथ इस काम को करेंगे तो हम इस मार्केट में सफल होंगे। हम प्रोसेस के साथ इस काम को करेंगे तो हम इस मार्केट में सफल होंगे। सेकेंड्स जो हमारा एग्जिट है वो है ईएमए फ्लैट होने। सेकेंड से ईएमए अगर फ्लैट हो जाता है तो हम मार्केट में एग्जिट करेंगे। देखिए क्या था कि मार्केट आप ये स्विंग हाई स्विंग लो बनते हुए जब भी ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री लेते हैं इस तरीके से जाता है, और ईएमए 21 भी इसके साथ साथ चलता है। ईएमए 21 भी इस तरीके से साथ साथ चलता है। जैसे ही ईएमए 21 अगर फ्लैट हो जाए, ईएमए 21 जब भी चलेगी तो मार्केट में इस तरीके से चलता है, जैसे ही फ्लैट हो जाए, ईएमए 21 फ्लैट होने पे आपको मार्केट से एग्जिट कर लेना है। ईएमए फ्लैट होने पे, ईएमए फ्लैट होने पे आपको मार्केट से एग्जिट कर लेनी है। ईएमए 21 फ्लैट हो जाती है तो आपको मार्केट से एग्जिट कर लेना है। ईएमए 21 फ्लैट हो जाती है तो आपको मार्केट से एग्जिट कर लेना है। क्योंकि ईएमए फ्लैट होने से क्या हो सकता है, या तो मार्केट रेंज में फंस जाएगा, या मार्केट जो ऊपर जा रहा था वो नीचे चला जाएगा। मार्केट नीचे जा सकती है। तो हमें पता है कि मार्केट रेंज में फंसने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है, तो हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे।
तो जब भी EMA 21 फ्लैट हो, जब भी EMA 21 फ्लैट हो जाए तो आपको मार्केट से एग्जिट करना है। जब भी EMA 21 फ्लैट हो जाए तो आपको मार्केट से एग्जिट कर लेना है। तो EMA फ्लैट होने पे हम जो है एग्जिट कर लेंगे। जब भी EMA फ्लैट होता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। नेक्स्ट है स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक होने पे मार्केट से एग्जिट कर लेना। नेक्स्ट है स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक होने पे, जैसे इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, बाई बन गया, फिर से स्विंग हाई स्विंग लो बनते हुए मार्केट ऊपर जाता है। जब भी कोई स्विंग लो ब्रेक हो जाए, जब भी नियर का स्विंग लो ब्रेक हो जाता है, कभी भी किसी भी स्विंग लो को ब्रेक कर देता है तो आपको मार्केट से एग्जिट कर लेना है। स्विंग लो ब्रेक होने के बाद आपको मार्केट से एग्जिट कर लेनी है। यह मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, स्विंग हाई ब्रेक हो जाता है तो आपको मार्केट से एग्जिट कर लेना है। तो स्विंग लो या स्विंग हाई ब्रेक होती है तो मार्केट से आपको एग्जिट कर लेना है। स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक होती है, स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक होता है तो आपको मार्केट से एग्जिट कर लेना है। आपको मार्केट से एग्जिट कर लेना है। तो थर्ड टाइप का जो हमारा एग्जिट था वो था स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक होती है, स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक होती है तो हम मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा स्टॉप लॉस, जिसमें 3 तरीके का स्टॉप लॉस देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जिट देखा कि कैसे मार्केट से एग्जिट करेंगे, जिसमें 3 तरीके का एग्जिट, यही 3 तरीका में से कोई भी तरीके से एग्जिट बनती है तो हम मार्केट से एग्जिट करेंगे, हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। मीन्स एग्जिट मतलब क्या होता है कि अगर आप बाई किए हो तो सेल कर देंगे। सेल मार्केट मतलब एग्जिट मतलब मार्केट से बाहर हो गए, या पहले सेल किए हैं तो नीचे आने पे हम बाई कर लेंगे, मतलब मार्केट से एग्जिट। तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहे हैं उसे हम लोग एग्जिट बोलते हैं। अगर आप अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहे हैं उसी को हम लोग एग्जिट बोलते हैं, उसी को हम लोग एग्जिट बोलते हैं। क्लियर है? पोजीशन को कट करने को हम लोग एग्जिट बोलते हैं। तो यह था हमारा स्टॉप लॉस और एग्जिट। अब हम देखेंगे क्रूड ऑयल के लिए एक स्पेशल क्लासेस से, क्रूड ऑयल के लिए एक स्पेशल क्लासेस है, उसकी सेशंस को हम लोग देखेंगे। उस सेशन को हम लोग ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन हमारी आज की कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे सेकंड्स आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रूड ऑयल के लिए स्पेशल क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप लोगों को थैंक यू, और आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें।